नमस्कार, जय श्री सीताराम। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले 17 जून 2023 को शनिदेव वक्री होने वाले हैं अपनी ही मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि में, और 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। ये वक्र काल का जो पीरियड है 12 राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि कोई भी जब अशुभ ग्रह गोचर बस वक्री होते हैं तो उनकी अशुभता में वृद्धि हो जाती है। वो बड़ा परिवर्तन करते हैं, जीवन में बड़ा प्रभाव डालते हैं। चाहे वो अगर शुभ देंगे तो भी अचानक बड़ी शुभता को देते हैं, और अशुभ फल प्रदान अगर करते हैं तो उस समय पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। किन किन भावों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, 12 राशियों पर किन किन राशि के जातकों के लिए होंगे शनिदेव सबसे ज़्यादा अशुभ और खतरनाक प्रभाव डालेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको सतर्क रहना चाहिए और किन किन विषयों पर आपको सावधान रहना चाहिए, संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। शनिदेव से सभी लोग भयभीत होते हैं, डरते हैं, डरना भी चाहिए, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, दुख के कारक माने जाते हैं। शनिदेव जब भी अपना कुप्रभाव डालते हैं या शनिदेव के कारण कोई भी परेशानी जब आती है तो वो लंबे टाइम तक रहती है। शनिदेव कोई बीमारी भी देते हैं तो उसका समाधान शीघ्र नहीं मिलता है, लंबे टाइम तक वो बीमारी चलती है। कोई भी परेशानी में उलझाते हैं तो उसमें भी अच्छे से रगड़ लेते हैं, लंबे टाइम तक जातक को संघर्ष करना पड़ता है। यानी दुख के कारक हैं शनिदेव, न्याय के देवता हैं, और जो भी हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसका फल स्वरूप शनिदेव ढैया में 7.5 में गोचर बस आकर के वो प्राप्त करवाते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग संक्षेप में समझते हैं शनिदेव का ये वक्र प्रभाव 12 राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव डालने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का जो गोचरीय प्रभाव होगा वो एकादश स्थान में शनिदेव का गोचर होगा। देखिए, किसी भी अशुभ ग्रह का एकादश स्थान में गोचर काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन अब शनिदेव एकादश स्थान में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, आय के लिए अच्छे हैं, धन के लिए अच्छे हैं, लोगों से सहयोग अच्छा प्राप्त होगा। लेकिन शनिदेव की वक्र दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगी, आलस्य का जन्म होगा, उन्माद देंगे, कोई भी ऐसा डिसीजन करवा सकते हैं जो नुकसानकारी यानी आपके चिंता को बढ़ा सकता है, मानसिक प्रेशर दे सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल को शनि अपना शत्रु मानते हैं। इसलिए शारीरिक पीड़ा दे सकते हैं, चोट चपेट दे सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं, और संतान से संबंधित चिंता बढ़ा सकते हैं। अगर आप प्रेम संबंध में जुड़े हुए हैं तो प्रेम संबंधों में भी शनिदेव खटास डाल सकते हैं, दो के बीच में या भ्रमता की स्थिति उत्पन्न करके आपके प्रेम संबंध को तोड़ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय वक्र काल का ठीक नहीं होगा। अगर मेष राशि के जातक हैं, पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखना होगा, यानी पढ़ाई में ब्रेक डाल सकते हैं। आपके स्कूल कॉलेज आदि से संबंधित इच्छा के अनुकूल आपको स्कूल ना मिलना, कॉलेज ना मिलना, एडमिशन ना हो पाना, ये व्यवधान उत्पन्न करेंगे। अगर कोई बड़ी परेशानी से बाहर निकले हैं हाल फिलहाल में तो वो परेशानी दोबारा से उभर सकती है। अष्टम भाव पर शनि का प्रभाव होगा। देश विदेश से संबंधित अगर आप विदेश यात्रा किए हैं और वो भी अनलीगल तरीके से किए हैं, कई बार लोग चले जाते हैं छुप छुपा करके, या बाई रोड चले जाते हैं, सामुद्री यात्रा करते हैं, जो कि लीगल नहीं होता है, उनके लिए समय ठीक नहीं होगा। इस समय पर फंस सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं। अगर मेष राशि के जातक आप हैं तो इन 3 भावों पर शनिदेव का सबसे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी आपकी राशि पर, पंचम भाव पर, जहां से शिक्षा, प्रेम, प्रारब्ध और संतान की बात होती है। राशि से अपने आप का ही विचार करते हैं, कुंठित कर सकते हैं, पीड़ित कर सकते हैं, और अष्टम स्थान यानी गुप्त परेशानियां बढ़ा सकते हैं। शनिदेव वक्र दृष्टि डालकर स्वास्थ्य पीड़ा दे सकते हैं। इन विषयों पर आपको विशेष रूप से सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा जब तक शनिदेव वक्री हैं, यानी 4 नवंबर तक, 17 जून से 4 नवंबर तक। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का जो प्रभाव होगा, देखिए, आपके राशि के तो मित्र हैं, आपके राशिपति के तो मित्र हैं, लेकिन गोचर दशम स्थान में होगा। कैरियर के लिए अच्छा होगा, व्यापार के लिए अच्छा होगा। व्यापारिक दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से आप अपने
बहुत अच्छा सकारात्मक रूप से आपका कार्य होगा। आपके कर्मचारियों का बहुत अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन खराब क्या होगा? खराब होगा, द्वादश स्थान को शनिदेव प्रभावित करेंगे वक्र दृष्टि से। दूर देश की यात्रा में व्यवधान आएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझा सकते हैं, पहले से चल रहा है उसमें और टाइम लग सकता है। फैसला आपके फेवर में ना आए, ऐसा भी कह सकते हैं। चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे। आपको जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है, आपका स्थानांतरण करवा सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन, मकान आदि से संबंधित अगर आपका प्रश्न है उसमें विलंब करवा सकते हैं। बनी बनाई बात या कोई आपने टोकन मनी दे रखी है तो वो प्लानिंग आपकी उलझ सकती है, बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। अगर कोई साझेदारी में मकान, जमीन आदि खरीद रखा था उसका बंटवारा इस समय पर करते हैं, उसमें विवाद बढ़ सकता है। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। सुख में कमी आ सकती है। विशेष बड़ी बात यह है कि दैनिक आय में कमी हो सकती है। सप्तम भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो सप्तम भाव को प्रभावित करके आपके जीवन साथी के साथ मन में दरार डाल सकते हैं। आप अगर साझेदारी में बिजनेस करते हैं, अगर पार्टनर आपका अच्छा नहीं है तो उसके साथ संबंध खराब कर सकते हैं शनिदेव। शादी विवाह में रुकावट डाल सकते हैं, बनी बनाई बात को बिगाड़ सकते हैं। कोई शादी फिक्स हो रखी है उसको तोड़ सकते हैं शनिदेव वक्री होने के प्रभाव से। इसलिए जब शनिदेव वक्री होंगे तो शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय करना चाहिए शनिदेव, जिससे आपको इन क्षेत्रों में नुकसान ना पहुंचाएं। वहीं पर अगर बात करें मिथुन राशि के जातकों के लिए, आपकी राशि से नवम स्थान में शनिदेव का गोचर होगा। एकादश स्थान को प्रभावित करेंगे। आपके जो बॉस हैं, सीनियर्स हैं, उनके साथ संबंध खराब ना होने पाए, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। आपके बड़े भाई, आता हुआ धन, कोई धन, बड़ा धन आने वाला था, कोई भी ऐसा पैसा जो रुका हुआ था आने वाला था, उसमें व्यवधान डाल सकते हैं। आप कहीं पर कोई बड़ा इन्वेस्ट अगर करते हैं सोच समझ करके करें, अन्यथा आपका जमा धन खर्च हो सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में दरार उत्पन्न कर सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं जो करते हैं उसमें सावधानी बरतें। अगर सिपाही रैंक की अधिकारी की जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे थे, कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, तो कठिन परीक्षा के लिए आपको मेहनत करना चाहिए, कठिन मेहनत करना चाहिए, तभी आप आगे निकल पाएंगे। ऋण को बढ़ाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। शत्रुओं से बचें, शत्रु उत्पन्न ना होने पाए। देखिए इस समय पर रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों में वृद्धि हो सकती है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। सुचारू रूप से जैसे आपका दैनिक आय चल रहा है, व्यापार चल रहा है, उसको चलने दें। उसमें कोई बड़ा परिवर्तन लेना है तो दशाओं को अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श लेकर के ही करें। कर्क राशि के जातकों के लिए पहले से ढैया मिली हुई है। अष्टम स्थान में शनि का गोचर है और ये गोचर का जो प्रभाव है आपके कर्म क्षेत्र पर है। जॉब में परिवर्तन बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस समय पर। बिजनेस व्यापार में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं ना करें। किसी बड़े अधिकारी से उलझना इस समय पर हितकर नहीं होगा। किसी के साथ कोई बड़ा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, धन खर्च करने जा रहे हैं, सोच समझ करके करें, अन्यथा धोखा हो सकता है। पारिवारिक संदर्भों में विवाद ना उत्पन्न हो या कोई भ्रमता की स्थिति अगर पल रही है उसको आप बैठ करके बात कर ले, मन में विकार ना रखें, ना अपने ना परिवार के। इस समय पर विद्यार्थियों के लिए समय भी ठीक नहीं होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए पंचम भाव पर शनि का प्रभाव होगा। अगर लव लाइफ में है तो संबंध आपका विच्छेद हो सकता है। वक्र प्रभाव शनि का पड़ने से मन में संशय उत्पन्न होगा, भ्रम होगा, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण लगा करके रिश्ते को तोड़ सकते हैं। संतान प्राप्ति में बाधाएं आ सकती हैं। यह शनि का नकारात्मक प्रभाव है। सकारात्मक प्रभाव यह होगा कि अचानक धन प्राप्त भी हो सकता है। कुछ गुप्त शिक्षा, कुछ ऐसे लोगों के संगति में आ सकते हैं जो आपके ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। काफी हद तक अगर देखा जाए तो शादी विवाह से संबंधित, ससुराल पक्ष से संबंधित आपको काफी अच्छा सहयोग मिलेगा। विवाह से संबंधित बात रुकी हुई थी, बन सकती है। ससुराल के साथ संबंध खराब थे, वो बन सकते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो आपके राशि से शनिदेव का सप्तम स्थान में गोचर होगा। दैनिक आय में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। धर्म कर्म में रुचि आपको बना करके रखनी होगी, कम हो सकती है। फिर भी मानसिक चिंता देंगे।
शारीरिक पीड़ा दे सकते हैं, मन को कुंठित कर सकते हैं, मन में विकार दे सकते हैं, क्योंकि राशि पर प्रभाव होगा शनि का। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भूमि, भवन, वाहन, मकान आदि बनवाने में थोड़ा परेशानियां आ सकती हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि देव का गोचर छठे स्थान में होगा। आपके लिए शनि देव का गोचर काफी अच्छा है, लेकिन आपके राशि से अष्टम स्थान पर शनि का प्रभाव होगा, द्वादश पर होगा और तीसरे स्थान पर होगा। तो अष्टम स्थान जहां से आयु का विचार करते हैं, बड़ी बीमारी को देखा जाता है, उत्थान, करियर के उत्थान से संबंधित कुछ संघर्ष अधिक करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कोई अन्य भाषा या कोई ऐसी विद्या आप सीख रहे थे जिसमें व्यवधान आ सकता है। देश विदेश जाकर के शिक्षा अध्ययन करना चाहते थे, उसमें व्यवधान आ सकता है। छोटे भाइयों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। किसी भी बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, उसमें संघर्ष करना पड़ सकता है। दूर देश की यात्रा में नुकसान हो सकता है। विदेश यात्रा में परेशानियां आ सकती हैं। कोर्ट केस आदि से संबंधित जो मैटर चल रहे हैं उसको आपको थोड़ा बारीकी से परखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा वहां पर परेशानी बढ़ सकती है। तुला राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो शनि देव का गोचर पंचम भाव में होगा। संतान वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, और अगर देखा जाए तो पुराने मित्र, अगर आपका प्रेम संबंध टूट गया था, पुनः जुड़ सकता है, पुनः जुड़ जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए समय काफी अच्छा है। अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन शादी विवाह से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है। आपके जीवन साथी के साथ मन में दरार उत्पन्न हो सकते हैं। दैनिक आय में कुछ कमी हो सकती है। अगर कोई परिवर्तन करना है, दशाओं को देख करके, जन्म कुंडली को दिखा करके उसके बाद ही परिवर्तन करें। अपने से सीनियर्स के साथ ना उलझें। किसी राजकीय अधिकारी या जो लोग गवर्नमेंट जॉब में ऑफिसर हैं, उनके साथ ना उलझें। अगर राजनीति क्षेत्र में है तो अच्छी सफलता मिलेगी। धन का आप व्यय करने से पहले एक बार सोच लें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ढैया का प्रभाव है पहले से। शनिदेव वक्री होंगे, घर मकान का तो सपना पूरा हो जाएगा आपका। परिवार में खुशहाली आएगी, लेकिन रोग, ऋण, शत्रु में वृद्धि हो सकती है। कैरियर में परिवर्तन हो सकता है। मानसिक चिंता और बढ़ सकती है। धनु राशि से, आपके राशि से तीसरे स्थान में होगा शनिदेव का गोचर। अच्छा है, काफी अच्छा है। यश कीर्ति की वृद्धि होगी। आपका जो नाम है काफी अच्छा बढ़ेगा, आपका प्रताप बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, लेकिन पिता को कष्ट हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, बढ़ सकती है। परिवार से दूर होना पड़ सकता है। संतान के साथ विकार उत्पन्न हो सकते हैं। प्रेमी जनों के साथ, मित्र जनों के साथ कुछ परेशानियां हो सकती हैं। और दूसरे नंबर पर अगर कोई लंबी यात्रा करते हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा सावधान होना होगा। मकर राशि के लिए अगर देखा जाए तो आपकी राशि से दूसरे भाव में शनि का गोचर होगा, यानी 7.5 का अंतिम चरण है। तो धन को लेकर के अगर देखा जाए तो ये गोचर अच्छा है। वक्र काल भी अच्छा है, धन में वृद्धि हो जाएगी। बैंक बैलेंस आदि इत्यादि आप बना सकते हैं, लेकिन माता के स्वास्थ्य में कष्ट, भूमि, भवन, वाहन, मकान बनाने में कष्ट, सुख सुविधाओं में कष्ट, जन्म स्थान से दूर होना पड़ सकता है, बीमारी जन्म ले सकती है, और आपके जो कहीं से कुछ बड़ा धन आने में कुछ रुकावट आ सकती है, या कुछ बड़ी प्राप्ति। अगर राजनीति क्षेत्र में है तो विशेष आपको मेहनत करने की जरूरत है। जनता का सहयोग अच्छा मिले, इसके लिए आपको प्रयास करना है। भाग दौड़ अधिक करना पड़ेगा, इसके लिए संघर्ष आपका बढ़ जाएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो इस समय कोई बड़ा परिवर्तन ना करें। कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है सोच समझ करके लें, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं और वक्री हैं, आपके राशि में ही हैं। हृदय में वेदना दे सकते हैं, अपनों के साथ कड़वाहट हो सकती है, संबंध खराब हो सकते हैं, छोटे भाइयों के साथ, मित्रों के साथ, पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ, और आपके बिजनेस पार्टनर के साथ। जॉब में परिवर्तन करना है, सोच समझ करके करें। मीन राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो ये गोचर धन के लिए खराब है। अचानक धन हानि करवा सकता है, कर्ज बढ़ा सकता है, शत्रुओं को बढ़ा सकता है। शत्रुओं से सतर्क रहें, और किसी श्रेष्ठ जन से आपको वियोग दे सकता है। तो ये जो वक्र काल है
संक्षेप में अगर देखा जाए तो इस प्रकार से शनि देव का इन भावों पर नकारात्मक प्रभाव रहेगा। यहां पर सतर्क होना है आपको। शुभता जो है सो तो है ही है, लेकिन इस वीडियो में आपने देखा होगा मैंने शनि देव का केवल जहां जहां पर अशुभ प्रभाव है मैंने उसी को फोकस किया है। क्यों? क्योंकि उसी को अच्छा करने की जरूरत है। विशेषता सभी राशि के जातकों को शनि देव को विशेष मनाने की जरूरत है। इस समय पर जब कोई भी ग्रह, बड़ा ग्रह वक्री हो तो विशेष परिवर्तन होता है देश दुनिया में भी और जनमानस पर तो पड़ता ही पड़ता है। तो इसमें थोड़ा सतर्कता बरतें और शनि की आराधना करें। विशेष कोई प्रश्न है स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।